नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष और अद्भुत कथा लेकर आए हैं, भगवान विष्णु के पिप्पलाद अवतार की कहानी। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के सत्य और धर्म के महत्व को भी बताती है। तो चलिए जानते हैं पिप्पलाद अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, भगवान शिवा का दूसरा अवतार। पिप्पलाद अवतार की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर दुष्टों और असत्य का प्रकोप बढ़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। यह अवतार थोड़ा अलग था, क्योंकि इसे किसी बड़े युद्ध या दैत्य से लड़ने के लिए नहीं लिया गया था। यह अवतार तो एक छोटे से बालक के रूप में हुआ था, जिसे पिप्पलाद नाम से जाना गया। पिप्पलाद का जन्म कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अरुणा के घर पिप्पलाद का जन्म हुआ। कश्यप और अरुणा दोनों ही महान तपस्वी और पवित्र आत्माएं थीं, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें संतान का वरदान दे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्यप से कहा, तुम्हारी संतति भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होगी। भगवान के आशीर्वाद से अरुणा के गर्भ से पिप्पलाद का जन्म हुआ। पिप्पलाद एक विशेष बालक थे, जिनमें न केवल दिव्य शक्तियां थीं, बल्कि वे बचपन से ही असाधारण ज्ञान और समझ रखते थे। बालक पिप्पलाद का अद्भुत ज्ञान। पिप्पलाद का बचपन बहुत ही साधारण नहीं था। उन्होंने जन्म के पहले ही क्षण से यह संकेत देना शुरू कर दिया था कि वह केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार थे। पिप्पलाद जब थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने अपने माता-पिता से धर्म और सत्य के बारे में बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल भगवान के ध्यान और भक्ति में है। एक दिन जब पिप्पलाद अपने माता-पिता के साथ एक बाग में खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे और पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। पिप्पलाद ने उनसे पूछा, आप लोग इतने अच्छे हैं, फिर भी आपको ऐसा आराम क्यों चाहिए, जो आपको आहार या धर्म की ओर प्रेरित नहीं करता? यह सुनकर उन लोगों को समझ में आ गया कि धर्म और सत्य का पालन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पिप्पलाद की बातों ने सभी को यह एहसास दिलाया कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए जीना चाहिए। पिप्पलाद की तपस्या। समय बीतता गया और पिप्पलाद ने पूरी तरह से तपस्या और ध्यान के मार्ग को अपना लिया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते और संसार के दुखों से परे एक आंतरिक शांति में मग्न रहते। एक दिन पिप्पलाद ने अपने माता-पिता से कहा, मैं तपस्या के माध्यम से भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा और फिर सबको सत्य का रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनकर उनके माता-पिता बहुत चिंतित हुए, लेकिन पिप्पलाद ने उन्हें समझाया कि उसका जीवन का उद्देश्य केवल भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। उन्होंने भगवान विष्णु से शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। पिप्पलाद की कठिन तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्पलाद को दर्शन दिए और कहा, तुमने जो तप किया है, वह अत्यंत प्रभावशाली है। तुम्हारे माध्यम से मैं दुनिया को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। भगवान ने पिप्पलाद को एक दिव्य मंत्र दिया, जिससे वह जीवन के दुखों को समाप्त कर सकते थे और सभी जीवों को सच्चाई और धर्म की ओर प्रेरित कर सकते थे। पिप्पलाद ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। पिप्पलाद का प्रभाव। पिप्पलाद ने जहां भी गए, वहां उन्होंने सत्य और धर्म की बातों को फैलाया। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ जुड़ने में है। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी का संचार किया।
वे कभी भी किसी से अहंकार या घमंड नहीं करते थे, बल्कि सदा विनम्र और सरल रहते थे। उनके ज्ञान और भक्ति के कारण वे बहुत शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें धर्म का प्रचारक और सत्य का साधक मानने लगे। पिप्लाद ने जीवन के हर पहलू में भगवान विष्णु के संदेश को फैलाया और लोगों को यह सिखाया कि सच्चे सुख और शांति का रास्ता केवल भक्ति और सच्चाई के पालन में है। आशा है कि आपको पिप्लाद अवतार की यह कहानी पसंद आई होगी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सचमुच उज्ज्वल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों का स्वागत है। कृपया कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री विष्णु।